विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। शिवपुर जिले की कोलारस सीट है विधानसभा और वहां से बीजेपी के विधायक हैं वीरेंद्र रघुवंशी। इन्होंने आज बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये पिछले 3.5 साल से कह रहे थे कि उपेक्षा का शिकार हूं और यही कारण है कि उन्होंने इसी आरोप को लगाते हुए पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। वीरेंद्र रघुवंशी के इस्तीफे से क्षेत्र में सुगबुगाहट है कि शिवपुरी विधानसभा सीट से कांग्रेस उन्हें मैदान में उतार सकती है। आपको बता दें कि कोलारस विधानसभा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। तो ये वही हैं मनोरंजन जो लगता है कि सिंधिया जी के साथ जो आए थे उनमें से एक ये भी थे। उपचुनाव में चुनाव जीते भी लेकिन मंत्री नहीं बनाया। जो बात कही जा रही थी कि जो लोग हारे थे उनको कॉर्पोरेशन में बोर्ड का चेयरमैन ये सब बनाया गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी उपेक्षा हुई, यानी साफ सी बात है इन्हें कोई पद नहीं मिला। शायद ये भी एक कारण हो सकता है और इससे समीकरण जो है ग्वालियर चंबल संभाग में वो काफ़ी हद तक उन पर असर पड़ेगा। हमारी सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई। यही बात कि जो रघुवंशी ने इस्तीफा दिया है, राज्य के चुनावी समीकरण पर इसका क्या असर पड़ेगा, खासतौर से अगर ग्वालियर चंबल की बात करें, और इनके पार्टी छोड़ने के पीछे क्या कारण है? क्या इन्हें मंत्री नहीं बनाएगा ये कारण है, बोर्ड का कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नहीं बनाएगा ये कारण है, या कोई और वजह है? बिल्कुल, देखिए, जब सिंधिया समर्थक बीजेपी में शामिल हुए थे तो जाहिर सी बात है सिंधिया अपने साथ जितने भी लोगों को लेकर आए थे वो सब इसी उम्मीद के साथ आए थे कि उनको कोई ना कोई जो है मंत्री पद दिया जाएगा, कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा। और लेकिन यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बीजेपी को परेशानी जो उठानी पड़ रही है वो ग्वालियर चंबल से ही उठानी पड़ रही है। जितने भी लोगों ने फिलहाल दल बदल किया है और जो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, या तो वो सिंधिया समर्थक है या फिर वो ग्वालियर चंबल से जो है वो आने वाले लोग हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल में बीजेपी की स्थिति पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर है। अगर हम विधानसभा चुनावों की ही बात कर लें तो सिर्फ 7 सीटें बीजेपी को वहां पर मिल पाई थी पिछली बार और बाकी सारी कांग्रेस में चली गई थी। जो कि सिंधिया उस समय भले ही वहां पर जो है विनिंग फैक्टर कांग्रेस के लिए रहे, वो बीजेपी आए, बीजेपी को उम्मीद रहे कि नगर निगम चुनाव में वो विनिंग फैक्टर बनेंगे, लेकिन खास जादू ना तो सिंधिया का दिख पाया ना ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दिख पाया। दोनों अपने ही गढ़ में जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाए और ग्वालियर निगम के साथ साथ जो है ग्वालियर चंबल में खासतौर पर जितने भी नगरीय निकाय थे वो बीजेपी के हाथ से छिन गए। अब जो है सिंधिया समर्थक उनको डर सताने लगा है, क्योंकि पहली लिस्ट जब आई थी तो आपको ध्यान होगा पहली लिस्ट में सिंधिया समर्थकों का टिकट कटा है और उसके बाद सिंधिया समर्थकों का विरोध भी जो है कई जगहों पर देखने की मिला। 39 सीटों में से कई जगहों पर सिंधिया समर्थकों को तवज्जो नहीं दी गई जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। और दूसरा यहाँ पर जो आज नाम है कोलारस से बीजेपी के विधायक का, ये भी कहीं ना कहीं इसी डर में है कि क्या वो सिंधिया समर्थक हैं तो उनको टिकट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मंत्री पद के लिए उपेक्षित कर दिए गए। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें भी कोई सिंधिया समर्थक शामिल नहीं रहा। तीनों ही जो मंत्री बनाए गए वो बीजेपी के पहले से ही जो है हम कह सकते हैं, भले ही राहुल लोधी पहली बार के विधायक हो लेकिन बाकी दो बीजेपी के पुराने जो है नेता रहे हुए हैं। यहाँ पर सिंधिया को उपेक्षित कर दिया, उनके समर्थकों को उपेक्षित कर दिया गया। अब आज देखिए, एक जानकारी मैं देना चाहूंगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब से कुछ ही देर बाद राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं और अभी वो एक बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये लगातार खबरें सामने आ रही है कि जो 64 उम्मीदवारों की लिस्ट आने वाली है उसमें कई नामों पर मंथन होना है। तो शायद इसलिए उन नामों पर मंथन अभी होगा, क्योंकि अश्विनी वैष्णव भोपाल पहुंचे हैं, कुछ देर बाद नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल पहुंचेंगे। तो हो सकता है ये जो बैठक है ये चुनाव प्रबंधन समिति का जो कामकाज है इसको लेकर हो सकती है और कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थकों को और तवज्जो मिले इसको लेकर खुश शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया मामला संभालने के लिए आ चुके हैं। लेकिन उपेक्षा के कारण ही जो है लगातार ये दल बदल का खेल देखने को मिल रहा है ग्वालियर चंबल से, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस में जाकर जिनकी टिकट की स्थिति मजबूत हो रही है तो वो कांग्रेस को मजबूती दे सकते हैं और यहाँ पर बीजेपी को ग्वालियर चंबल में कमजोर कर सकते हैं। जी,